हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। बायोलॉजी के एग्जाम में अब आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, आज और कल का। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको एग्जाम से पहले ऐसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे जिनके एग्जाम्स में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलकर बनाया गया है और इसमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। साथ ही जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी सीरीज के दौरान जो हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से कितने क्वेश्चन जो है इसमें आए हैं। तो चलिए इसके साथ ही मैं आपको इसका जो जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करके बता दूं। तो देखो, सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो क्या पूछते हैं, चूज ऑप्शन, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने अपने सीरीज के पहले वीडियो में ही बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यानी कि एक, यानी कि इसमें कितना पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक आपका जो पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि एग का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन का हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी कि ऐसा तब कब पॉसिबल है जो मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी एकदम सिमिलर हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है, क्लोन जब बनते हैं तब, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब 2 डॉटर सेल्स बनती हैं तो वो कैसी होती हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एकदम सिमिलर होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी थी। ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन वन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कह देते हैं हम, बाईसेक्सुअल। बाई यानी कि 2 है ना, और सेक्सुअल यानी कि सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है दोनों एक ही में प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मियोसिस डिवीजन। तो देखो, आपकी जो होती है माइटोटिक डिवीजन वो कैसी होती है, इक्वल डिवीजन होती है ना, दोनों चीजें जो बनती है उसमें इक्वल बनती है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, आपका रिडक्टिव डिवीजन होता है, यानी कि इसमें जो है सिमिलर सेल्स आपकी नहीं बनती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिडक्टिव डिवीजन। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमुलिन क्या है। देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हार्मोन, है ना। ह्यूमुलिन क्या है, आपका एक हार्मोन है। अब ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका विविपेरस। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है किसने डेवलप की थी, तो इसका आंसर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसने किया था, एलेक्स जेफरी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो कैप्सूल है। तो मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो के अंदर आपके कितने 7 सेल होते हैं और आपके कितने 8 न्यूक्लियाई होते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिम्प्टोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी। तो एल्गी और फंगस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेंस्ट डिसीज इन वैक्सीन। तो देखो, वैक्सीन के अंदर कैसा होता है आपका, इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ट बायोटेक्निक टू प्रिवेंट डिसीज इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो बेस्ट बायोटेक्निक है किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए वो आपका क्या हो जाएगा, जीन थेरेपी। ठीक है। टाइफाइड डिसीज इज आइडेंटिफाइड बाय, तो ये भी आपका एनसीईआरटी में गिवन है और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, वाइडल टेस्ट जो है इसके लिए करते हैं। अब तो द सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड आर जॉइंड बाय, तो ये मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर हम जब पढ़ रहे थे कि एक एंजाइम होता है कौन सा, लाइगेज, जो क्या करता है, ला के जोड़ता है ना, वो उसको क्या कहते हैं हम तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाइगेज एंजाइम है जो आपके जो डीएनए के जो सेगमेंट है उनको ज्वाइन करता है। नाउ इसके बाद आपसे जो पूछा जाता है वो होते हैं आपके 1 वर्ड आंसर्स, है ना, 1 सेंटेंस या 1 वर्ड में आपको इसके आंसर देने पड़ते हैं। तो फिश कल्चर जो है उसको क्या कहते हैं, फिश कल्चर इज नोन एज, इसे किस नाम से जाना जाता है, एक्वा कल्चर के नाम से हम जानते हैं। तो विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, है ना। तो ये बताया था मैंने आपको एक क्वेश्चन के दौरान कि जो फीमेल है उसके अंदर आपकी जो गैमीट है वो क्या प्रेजेंट होंगे, एक्स एंड एक्स होता है, लेकिन जो मेल है उसके अंदर क्या है, एक्स एंड वाई। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो मेल के अंदर जो वाई वाला आपका जो जीन है वो आपका इसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा ना। फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, तो बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये भी बताया था लेक्चर के दौरान कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। नेक्स्ट है, राइट 1 नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया दैट यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। तो आपके काफी ज्यादा एलिबिना है, नॉस्टॉक है, आप कोई सा भी नाम जो है कोई भी बायोफर्टिलाइजर का नाम जो है इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वीट कंट्रोल मेथड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, है ना। तो जो वीट कंट्रोल मेथड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसे क्या कहते हैं,
तो उसे क्या कहेंगे हम, बायो कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ह्यूमन इंसुलिन जो है वो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनेगा, ये दो ए एंड बी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिनसे मिलकर क्या बनता है, आपका ह्यूमन इंसुलिन बनता है। नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉन एज, तो ये तो बहुत ईजी सा, ऐसे क्या कहते हैं हम, डेमोग्राफी जो है कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आपके क्या है, मेसोपोटामिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको इधर पे आपको कम दिए हैं वो उधर पे ज्यादा है, तो आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करने से पहले आप जिसमें 100% श्योर हो कि हाँ इसका आंसर तो यही होने वाला है, आप पहले उनको मैच कर लो। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनर्जी फ्लो, तो हम पता है कि एनर्जी फ्लो में से इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर तो जो है 10% रूल ही आपका होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका ह्यूमन। अब देखो ह्यूमन जो है इससे कोई भी रिलेटेड चीज नहीं मिल रही है, लेकिन ह्यूमन जो है कंज्यूमर होता है, क्यों, क्या ह्यूमन बीइंग कभी भी प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि ह्यूमन क्या हो गया आपका, ह्यूमन जो है आपका कंज्यूमर हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका पैंक्रियास। तो पैंक्रियास कहाँ, पैंक्रियास क्या सीक्रेट करता है, आपका इंसुलिन, यानी कि ये आपका किसका हो जाएगा, ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी कि 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने आपके स्पर्म बन जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 स्पर्म जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो कस्क्यूटा क्या है, तो कस्क्यूटा आपका है टोटल स्टेम पैरासाइट, है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, टोटल स्टेम पैरासाइट आ जाए या फिर कंप्लीट पैरासाइट आ जाए, तो आप इसका जो है आंसर कर दोगे। ठीक है, हो सकता है आपको कंप्लीट पैरासाइट ना दे करके क्या बोलते हैं कि ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, तो उसका आंसर भी आपका कस्क्यूटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट जो है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम, है ना। इसकी पूरी साइकिल जो है मैंने आपको बताई थी। अब कैंसर जो है, जो वो जीन जो कैंसर करती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑन्को, है ना। तो यानी कि कैंसर का क्या हो जाएगा, इसमें ऑन्को जीन है जिनसे क्या होता है आपका कैंसर होता है। तो इस हिसाब से आपके कुछ क्या हो गए, ये आपके मैच दो कॉलम्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपसे देखो, मैंने बताया था अपने पूरे उसके दौरान कि आपसे जो डिफरेंस बिटवीन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस बताया, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस भी बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज डायग्नाइज्ड बाय एम्नियोसेंटेसिस, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये भी हम कर चुके हैं। एंड फुल फॉर्म ऑफ GIFT, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी मैंने आपको एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपने लेक्चर के दौरान दिया था। साथ ही आपको जितने भी फुल फॉर्म दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारे याद करने, जैसे गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया, है ना, ये सारे फुल फॉर्म आपको याद करना है। इसके बाद क्या है आपका व्हाट इज म्यूटेशन, है ना, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पॉइंट म्यूटेशन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। लिंकेज क्या है ना, और कोडोन और सिस्ट्रॉन क्या है। देखो ये कुछ, तो इसके बाद आपसे क्या पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। देखो मैंने जब आपको बताया था पूरी लेक्चर पूरी सीरीज के दौरान कि जो डिफरेंस बिटवीन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ना। अब जैसे कि क्या है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस बताया था। अब व्हाट इज डायग्नोज बाय एम्नियोसेंटेसिस, है ना, तो एम्नियोसेंटेसिस से क्या डायग्नोज करते हैं ये बात हम कर चुके हैं। व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, ये वाला भी बता दिया है ना। उसके बाद क्या होता है गिफ्ट एंड जिफ्ट का फुल फॉर्म, तो जितने भी इस चैप्टर के अंदर से जितने भी फुल फॉर्म है, जैसे गिफ्ट का हो गया, जिफ्ट का फुल फॉर्म हो गया, ये सारे जो है मैंने आपसे याद करने को कहा था, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है व्हाट इज कॉल्ड म्यूटेशन, तो मैंने आपके लेक्चर के दौरान बताया था कि पॉइंट म्यूटेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है। नेक्स्ट क्या है आपका लिंकेज, है ना। उसके बाद क्या है व्हाट इज कोडोन, व्हाट इज सिस्ट्रॉन, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना आपको बहुत अच्छे से करके जाना है ना। राइट नेम ऑफ एनी 2 एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो आपको ये करना है। HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म सभी को पता है क्या होता है ना। तो बहुत ही इजी से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं ना। डिफाइन इंटरफेरॉन, तो इसका आपका जो है 1-2 लाइन के आंसर जो है आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका ड्रग एडिक्शन क्या है, तो इसके बारे में तो सब जानते ही हैं। जीन गन क्या है, GMO का फुल फॉर्म क्या है, GMO के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था, है ना। GMO को यूज बताए थे, बेनिफिट बताए थे। GMO का क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये मैं आपको बताया था। नाउ डिफरेंस बिटवीन, अगेन देखो आपको एक डिफरेंस बिटवीन वाला जो क्वेश्चन है वो मिल गया, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। साथ ही आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे किसी भी चीज का डायग्राम बना लेगा। आपको क्या करना है, डायग्राम को अच्छा करके जाना है सारे जितने भी हैं, और उनके नाम जो है उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये जेनेटिक्स से पूछा गया है। एक चाइल्ड के पास अगर O ब्लड ग्रुप है तो
क्या एक चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है अगर पेरेंट के पास ए एंड बी ब्लड ग्रुप है? तो देखो इसमें हो सकता है कि जो पेरेंट है वो A0 वाला हो और ये क्या हो, AO वाला हो और ये BO वाला हो, है ना। यानी कि एक पेरेंट से O मिलके और सेकंड वाले से भी O मिलके आपका O ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड जो है हो सकता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, है ना। यानी कि O ब्लड ग्रुप वाला जो बच्चा है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, मेल पर्सन हैव द मोर कलर ब्लाइंडनेस कंपैरिजन टू फीमेल। तो ये वाला कलर ब्लाइंडनेस वाला क्वेश्चन भी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक रिसेसिव जीन की वजह से ऐसा होता है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ एंटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीजन। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीबायोटिक। ये भी आपको पता ही है। अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फूड वेव एंड फूड चेन के बीच में डिफरेंस क्या है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर चुके हो। अब क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो आपको पता है कि तीनों क्या क्या है, यानी कि आप इस हिसाब से इनकी तीनों की डेफिनेशन जो है लिख सकते हो। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर यानी कि जितने भी प्लांट है वो प्रोड्यूसर हो जाएंगे। अब जो प्लांट्स को खाते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपकी कंज्यूमर। और नेक्स्ट क्या आपके डिकम्पोजर, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ये क्या हो जाएंगे आपके डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विथ डायग्राम, है ना। इसके बाद फिर से देखो अगेन आपका क्या आ गया, एक डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आ गया जो कि मैंने आपको बताया था डीएनए एंड आरएनए के बीच में डिफरेंस, है ना। इसके बाद क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है और इसके वेरियस टाइप क्या क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। तो मैंने आपको पूरा का पूरा पिरामिड का जो है एक डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि पिरामिड क्या होते हैं और उसके टाइप क्या क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के, है ना। नेक्स्ट है देखो एक और डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आ गया। आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस। तो इसमें क्या पूछा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, पीसीआर, है ना, पॉली चेन रिएक्शन और उसके कुछ इंपॉर्टेंस, है ना। तो ये आपके जो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए जो डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है और अपने एग्जाम्स में अच्छे से करके आइए, ठीक है। थैंक यू।